रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म फेज सेकंड, यही छोड़ा था ना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी एचआरए 1924 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। It was the first all India organization established by revolutionaries in 1924 in कानपुर। यह 1924 में कानपुर में स्थापित होने वाली, जो क्रांतिकारियों के द्वारा स्थापित की गई थी, पहली अखिल भारतीय संस्था थी। पहली अखिल भारतीय, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ सचिंद्र सान्याल एंड योगेश चटर्जी। योगेश चटर्जी और सचिंद्र सान्याल के नेतृत्व में स्थापित की जाने वाली पहली अखिल भारतीय संस्था थी। देयर वेरी फर्स्ट एक्ट वाज लूटिंग कैश फ्रॉम ए ट्रेन। उनका पहला काम ट्रेन से कैश की लूट मार करना था। ट्रेन से कैश लूटना था एट ए स्टेशन जिसका नाम था कार्ड काकोरी, नियर लखनऊ। लखनऊ के पास एक स्टेशन है जिसका नाम है काकोरी। यहां से वो उस ट्रेन से कैश लूटते थे। अंडर ए कंस्पिरेसी केस फॉर रिवोल्यूशनरीज वर कन्विक्टेड। एक षड्यंत्र केस के तहत 4 क्रांतिकारियों को दोषी ठहराया गया। देवर राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिरी एंड अशफाकुल्ला खान। इनको दोषी ठहराया गया। क्यों दोषी ठहराया गया? क्योंकि ट्रेन की लूटमार करते थे। इसको काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, जो षड्यंत्र केस चला था, वो इनके ऊपर चला था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एसआरएसए 1928 1928 में साइमन कमीशन आया तभी। अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आजाद एचआरए वाज कन्वर्टेड टू एचएसआरए। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जो एचआरए है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है, उसे एचएसआरए में बदल दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदल दिया गया। इन 1928 एट फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, 1928 में फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में द ऑफिशियल एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू एस्टैब्लिश सोशलिज्म इन इंडिया। इसका मुख्य लक्ष्य इस ऑर्गेनाइजेशन का, संस्था का, यह था कि भारत में समाजवाद की स्थापना करना, सोशलिज्म की स्थापना करना। The leaders of HSRA decided to abandon the policy of assassination of unpopular British officers, but there was an exception. HSRA के नेताओं ने हत्याकांड की जो नीति थी, उनकी हत्या करने की नीति अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिसर्स की, उसको त्याग करके, मतलब त्यागने का उसको फैसला किया था। लेकिन एक एक्सेप्शन था, एक उदाहरण था, ठीक है। एक एक्सेप्शन था भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था और उनको 1931 में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। आर्य समाजी स्कूल में पढ़े थे वो। भगत सिंह स्टडीड फ्रॉम डीएवी कॉलेज इन लाहौर। कॉलेज की पढ़ाई लाहौर से डीएवी से हुई थी, लेकिन स्कूल आर्य समाजी था, मतलब प्राथमिक शिक्षा आर्य समाजी स्कूल में हुई थी। ही फाउंडेड नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा की उन्होंने स्थापना की, एंड लाहौर छात्र संघ की स्थापना की। ही वॉज इन्फ्लुएंस फ्रॉम मार्क्सिस्ट थॉट, मार्क्सवादी विचारों से वो प्रभावित थे। एंड रिवॉल्यूशन टू हिम, और रिवॉल्यूशन उनके लिए वॉज नॉट जस्ट पॉलिटिकल फ्रीडम, केवल राजनीतिक आजादी नहीं थी, बट ऑल्सो एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पीपल, बल्कि उसके लिए क्रांति का मतलब था जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, उनकी शोषण से मुक्ति। न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि शोषण से भी मुक्ति। ही वॉज वेरी क्रिटिकल टू कम्युनलिज्म, साम्यवाद के वो बहुत ही ज्यादा आलोचक थे। ही रोट एन आर्टिकल वाई आई एम एन एथिस्ट। उसने एक आर्टिकल लिखा था, वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। ही बिलीव्ड इन वाइडर पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस अमंग द मासेस। वह जनता में काफी ज्यादा भागीदारी में विश्वास रखते थे और जागरूकता में विश्वास रखते थे कि जनता की भागीदारी ज्यादा हो, जनता में जागरूकता हो। देन द डिस्प्ले ऑफ सिंगुलर हीरोइक्स, ठीक है, एक नायक की तरह जो प्रदर्शन करने की बजाय जनता ज्यादा हो और जनता में अवेयरनेस ज्यादा हो, इसमें वो विश्वास रखते थे। He along with Rajguru and Sukhdev were responsible for the killing of British officer Saunders. उसने सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर के ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या की थी। हत्या के जिम्मेवार थे तीनों।
दो दे वांटेड टू किल जेम्स स्कॉट, हालांकि वो जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, द कमांडिंग ऑफिसर, बट आफ्टर किलिंग सॉन्डर्स दे कंसिडर्ड मिशन कंप्लीटेड। हालांकि वो जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे जो कमांडिंग ऑफिसर थे, लेकिन सॉन्डर्स की हत्या के बाद उन्होंने मिशन को कंप्लीट समझ लिया। On 8th of April 1929, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एंड बट्टू केशवर दत्त थ्रू ए बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बॉम्ब फेंक दिया। When इंडिया डिफेंस एक्ट 1929 was getting passed, जब इंडिया डिफेंस एक्ट 1929 को असेंबली में पास किया जा रहा था, इट वॉज ए लो इंटेंसिटी बॉम्ब, यह कम इंटेंसिटी का तीव्रता का बॉम्ब था। नॉट टू हर्ट एनी बॉडी, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बम नहीं फेंका गया था। बट इन द वर्ड्स ऑफ भगत सिंह, लेकिन भगत सिंह के शब्दों में, इट वॉज थ्रोन टू मेक द डीफ हियर, यह बहरे लोगों को अपनी आवाज सुनाने के लिए फेंका गया था। आफ्टर थ्रोविंग द बॉम्ब दे कोटेड अरेस्ट विद स्लोगन, बॉम्ब फेंकने के बाद उन्होंने अपने आप को एक नारे के साथ अरेस्ट करवा लिया था, गिरफ्तार करवा लिया था। वो नारा था इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब मीन क्या होता है? क्रांति। क्रांति जिंदाबाद, क्रांति चलती रही। ब्रिटिशर्स कन्विक्टेड ऑल द रिवॉल्यूशनरीज इन डिफरेंट केसेस, ब्रिटिशर्स ने इन सभी क्रांतिकारियों को अलग अलग केसेस में दोषी ठहराया। एंड आल्सो इशूड शूट एट साइट ऑर्डर अगेंस्ट द रिवॉल्यूशनरीज, और क्रांतिकारियों के खिलाफ उन्होंने शूट एट साइट का ऑर्डर भी दे दिया था। इन फरवरी 1931, फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद शॉट हिमसेल्फ डेड ड्यूरिंग ए पुलिस एनकाउंटर, चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को पुलिस एनकाउंटर में गोली मार ली फरवरी 1931 में। ब्रिटिश अथॉरिटी कन्विक्टेड भगत सिंह, ब्रिटिश अथॉरिटी ने भगत सिंह को कन्विक्टेड दोषी ठहराया, राजगुरु को, सुखदेव को दोषी ठहराया फॉर किलिंग सॉन्डर्स, सॉन्डर्स की हत्या के लिए। एंड दे वर हैंग्ड ऑन 23 ऑफ मार्च 1931, और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मारी थी, और वो एक पार्क का नाम था शायद एडिसन पार्क या लियोपोल्ड पार्क, लियोपोल्ड पार्क, उसमें अपने आप को गोली मार ली थी। और क्या कह करके गोली मारी थी, बता सकता कोई? बंदूक में देखा उसने एक ही गोली बची हुई है, और आगे देखा कि अंग्रेज आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं आजाद था, आजाद रहूंगा। ठीक है। एट द इंस्टेंस ऑफ चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद के उदाहरण पर भगवती चरण वोहरा रोट फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब, भगवती चरण वोहरा ने फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब नाम की किताब लिखी। ये याद रखना है, फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब का दर्शन शास्त्र। बंगाल में क्या गतिविधियां चली? गोपीनाथ साहा अटेम्प्टेड टू असैसिनेट चार्ल्स टेगार्ड, गोपीनाथ साहा ने चार्ल्स डिगार्ड की हत्या करने की कोशिश की। चार्ल्स टिगार्ड कौन थे? द हेटेड पुलिस कमिश्नर ऑफ कलकत्ता, बट किल्ड समबडी एल्स। ये कलकत्ता के बहुत ही हेटेड पुलिस कमिश्नर थे, मतलब इससे सब लोग नफरत करते थे पुलिस कमिश्नर से, लेकिन उसने किसी और को मार दिया इसके बदले में, गलती से। इन बंगाल, बंगाल में वुमेन रिवॉल्यूशनरीज, महिला क्रांतिकारी और वेरी एक्टिव, काफी ज्यादा एक्टिव थी, सक्रिय थी। शांति घोष एंड सुनीति चौधरी असैसिनेटेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ कोमिलिया चार्ल्स स्टीवंस। कोमिलिया वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल के कोमिलिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शांति घोष और सुनीति चौधरी ने मार दिया। उसका नाम क्या था? चार्ल्स स्टीवंस। बीना दास ए रिवॉल्यूशनरी, बीना दास भी एक क्रांतिकारी महिला थी। ट्राई टू किल गवर्नर, उसने गवर्नर की हत्या करने की कोशिश की। जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल की स्टैनले जैक्सन उसका नाम था। वाइल रिसीविंग हर डिग्री एट कन्वोकेशन सेरेमनी, कन्वोकेशन सेरेमनी में जब वो अपनी डिग्री को रिसीव कर रही थी, तब उसने स्टैनले जैक्सन जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको मारने की कोशिश की। किसने? बीना दास ने। शांति एंड सुनीति वर माइनर्स, शांति और सुनीति जो लड़कियां थी तो वो माइनर्स थी, नाबालिग थी। दे वर रिलीज आफ्टर कंप्लीशन देयर सेंटेंस, अपनी सजा काटने के बाद उनको रिलीज कर दिया गया। शांति मैरिड टू चित्तरंजन दास, शांति ने चित्तरंजन दास से शादी कर ली। वाज ए प्रोफेसर, जो एक प्रोफेसर थे इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। एंड सुनीति डाइड डिड हर एमबीबीएस, और सुनीति ने एमबीबीएस कर ली। ठीक है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, चिटागोंग ग्रुप भी बोला जाता है इसको। ठीक है। द ग्रुप वाज लेड बाय मास्टर सूर्य सेन, इस ग्रुप को
का नेतृत्व मास्टर सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। वो प्लान टू ऑक्यूपाई चित्तागोंग आर्मरी, जिसने चित्तागोंग की आर्मरी को ऑक्यूपाई करने की योजना बनाई थी। आर्मरी क्या होता है? जिसमें ये वो बारूद वगैरह रखा होता है। क्या होता है? क्या बता रहे थे मैम आप? नहीं नहीं, आप कुछ और बता रहे थे। जिसमें बंदूक वगैरह होता है, बंदूक वगैरह रखे होते हैं, ये जो एम्यूनिशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो होती है आर्मरी में रखे जाते हैं। ठीक है। ही वॉज सपोर्टेड बाय टू लेडीज, दो महिलाओं के द्वारा उसको सहायता प्रोवाइड की गई थी। प्रीति लता वाडेडर एंड कल्पना जोशी, इनके द्वारा। प्रीति लता वाडेडर के ऊपर तो एक फिल्म भी बनने वाली थी, गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। ठीक है, ये क्रांतिकारी महिला थी। कल्पना जोशी के द्वारा इसकी सहायता की थी। ड्यूरिंग द रेड प्रीतिलता डाइड बट कल्पना एंड सूर्य सेन एस्केप्ड। इस रेड के दौरान जो प्रीतिलता थी वो डाइड, मर गई थी, लेकिन जो कल्पना और सूर्य सेन थे वो भाग गए थे। सूर्य सेन कंटिन्यूड हिज एक्टिविटीज बट फाइनली ही वाज अरेस्टेड इन 1933। सूर्य सेन ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा था, लेकिन अंततः 1933 में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एंड आफ्टर ट्रायल, और मुकदमे के बाद, ही वाज हैंग्ड ऑन 12 ऑफ जनवरी 1934। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। द गैदरिंग स्टोर्म, उमड़ता हुआ तूफान, 1927 से 1929। क्या है ये उमड़ता हुआ तूफान? चलो इसको देखते हैं। In 1927 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी डिसाइडेड टू बॉयकॉट साइमन कमीशन। 1927 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने साइमन कमीशन का विरोध करने का फैसला किया। At this time, Jawaharlal Nehru succeeded in getting passed a snap resolution that the complete freedom as the goal of Congress. इस समय जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पास करवाया जिसमें ये लिखा गया था कि भारत, ये जो हमारा गोल है, मुख्य गोल जो कांग्रेस का है, वो पूर्णतः आजादी है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो वो पास करवाया। ठीक है। लुकिंग एट द पोजिशन ऑफ इंडियंस, भारतीय लोगों के विरोध की ओर देखते हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिर्केनहेड चैलेंज्ड इंडियंस टू प्रपोज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद द कंसेंसस ऑफ ऑल द कम्युनिटीज। भारतीय लोगों के विरोध को देखते हुए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, भारत सचिव बिर्केनहेड है, उसने चुनौती दी भारतीय लोगों को कि वो एक संवैधानिक योजना बना करके लेकर के आए, एक ऐसी योजना बना करके लेकर आए जिसमें सभी समुदाय सहमत हों, सभी समुदाय। और मुस्लिम लीग का तो आपको पता ही है, मुस्लिम लीग तो अपने लिए अलग से पाकिस्तान की मांग करेगी, वो सहमत होगी ही नहीं। हालांकि इसने महसूस कर लिया था। ऐसे मोतीलाल नेहरू कमेटी, इस प्रकार से जो मोतीलाल नेहरू कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड, उसका निर्माण किया गया इन फरवरी 1928, फरवरी 1928 में, विच रिलीज द रिपोर्ट इन अगस्त 1928, जिसने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी थी। नेहरू रिपोर्ट आई थी, इसी को नेहरू रिपोर्ट बोला गया है। ठीक है। क्या थी उसमें? नंबर 1 पॉइंट क्या था नेहरू रिपोर्ट में? डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस की जरूरत है। देखो ये क्या चाहता है, डोमिनियन स्टेटस भारत के लिए। नेहरू की रिपोर्ट है ये, वो डोमेन बाय डोमिनियन स्टेटस। भारत को आजादी मिले, अपने सारे फंक्शंस वो कर रहे हों, कानून भी खुद निर्माण कर रहे हों, लेकिन हेड के रूप में ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया को हेड माने, बस ये है डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, वो डोमिनियन स्टेटस चाहते थे वो। हाँ, पूरी तरह से आजादी नहीं चाहते थे, आजादी चाहते थे लेकिन दूसरे टर्म में कि हेड हम उसको स्वीकार कर लेंगे। नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मोतीलाल नेहरू है। कौन है ऐसा इनका? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन सेंट्रल एंड प्रोविंसेस, केंद्र में और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार हो। रिजेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग से इलेक्टोरेट जो दिया गया था, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया, इसने सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया था। इट प्रपोज द सीट्स वुड बी रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स इन सेंटर एंड प्रोविंसेस वेयर दे आर इन मिनोरिटी बट नॉट वेयर दे आर इन मेजॉरिटी। इसने यह भी प्रस्ताव रखा था कि मुसलमानों के लिए केंद्र में और प्रांतों में सीटों को आरक्षित किया जाए, लेकिन उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में मुस्लिम अल्पसंख्यक है, उन क्षेत्रों में नहीं जिन क्षेत्रों में वो बहुसंख्यक है। एडल्ट सफरेज एंड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, वयस्क मताधिकार और महिलाओं के लिए
समान अधिकार। ये उस रिपोर्ट में लिखा, डिसएसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन इन एनी फॉर्म, राज्य का धर्म से किसी भी रूप में डिसएसोसिएशन हो, कोई दखलंदाजी नहीं हो, धर्म के आधार पर किसी राष्ट्र का किसी राज्य का निर्माण नहीं हो, ये बताया गया था। रिएक्शंस टू नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के रिएक्शंस क्या हुए देखो। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड सत्यमूर्ति रिजेक्टेड द रिपोर्ट ऑन द इशू ऑफ डोमिनियन स्टेट एंड दे वेंट ऑन टू क्रिएट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। जवाहरलाल नेहरू ने, उसके खुद के बेटे ने, सुभाष चंद्र बोस ने और सत्यमूर्ति ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया डोमिनियन स्टेट के इश्यू पर। बाकी तो ठीक थी, लेकिन डोमिनियन स्टेट को देख करके रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। एंड दे वेंट ऑन टू क्रिएट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, और उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना कर दी। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड सिख कम्युनिटी रिजेक्टेड द रिपोर्ट। मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, सिख कम्युनिटी ने भी इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट कर दिया रिपोर्ट को? क्योंकि उनका सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म हो रहा था, रिपोर्ट में लिखा गया था, सीटें आरक्षित हो रही थी, सीटों में वो मान नहीं रहे थे। हिंदू महासभा ने क्यों? हिंदू महासभा ने ये इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनको सीटें दी जा रही थी मुसलमानों को अलग से। और सिख कम्युनिटी ने क्यों रिजेक्ट कर दिया इस रिपोर्ट को? क्योंकि सिख कम्युनिटी की भी वही प्रॉब्लम थी जो मुस्लिम लीग की प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनको भी तो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 के अकॉर्डिंग, और इनका भी ये छीना जा रहा था। Congress proposed at this time that if government is not giving dominion status in 1 year, कांग्रेस ने इस समय यह प्रस्ताव रखा सरकार के सामने कि यदि सरकार 1 साल के अंदर अंदर उनको डोमिनियन स्टेटस नहीं प्रोवाइड कर रही है, देन इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड एम फॉर पूर्ण स्वराज। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज रख लेंगे, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी तरह से आजादी चाहिए हमें। मीनवाइल, इसी बीच द स्कीम ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस केम टू पिक्चर। मीनवाइल, इन रिपोर्ट के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की स्कीम देखने को मिली, योजना सामने आई। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। दिल्ली मैनिफेस्टो, क्या है दिल्ली मैनिफेस्टो? मेजर नेशनल लीडर्स मेट एंड इश्यूड दिल्ली मैनिफेस्टो। मुख्य राष्ट्रीय नेता मिले और उन्होंने दिल्ली मैनिफेस्टो को जारी कर दिया। इन विच, जिस मैनिफेस्टो में दे डिमांडेड दैट इट शुड बी मेड क्लियर, जिस मैनिफेस्टो में उन्होंने यह मांग की थी कि यह क्लियर किया जाना चाहिए दैट द पर्पज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज नॉट टू डिस्कस व्हेन द डोमिनियन स्टेटस वुड बी ग्रांटेड बट टू फॉर्मुलेट अ स्कीम फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य इज नॉट टू डिस्कस, ये डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए व्हेन द डोमिनियन स्टेटस वुड बी ग्रांटेड, कि डोमिनियन स्टेटस कब ग्रांट की जाएगी, बट टू फॉर्मुलेट ए स्कीम फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन, बल्कि इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए स्कीम बनाई चाहिए। यह मत डिस्कस करना डोमिनियन स्टेटस कब मिलेगी, बल्कि उसको प्रोवाइड करने की स्कीम बनाओ। यह था दिल्ली मैनिफेस्टो। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929, लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का 1929 में जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइडेड दिस सेशन, जवाहरलाल नेहरू ने इस सेशन की अध्यक्षता की। पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन वाज पास, पूर्ण स्वराज्य का जो स्वराज का प्रस्ताव था वो पास किया गया। एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द ट्राई कलर फ्लैग, और यह भी डिसाइड किया गया कि तिरंगा झंडा वुड बी अनफर्ल्ड एट द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, कि रावी नदी के किनारे तिरंगे झंडे को फहराया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया। ऑन 26 ऑफ जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस प्लेज वाज रीड आउट, स्वतंत्रता की, आजादी की जो शपथ थी उसको पढ़ा गया। एंड कलेक्टिवली अफर्म्ड, और सामूहिक रूप से इसको अफर्म भी किया गया, स्वीकारा भी किया। गांधी जी वाज असाइन टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को लॉन्च करने का काम सौंपा गया। असाइनमेंट सौंपना। क्या है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन? नाम से ही पता चल रहा है, सविनय, विनम्रता पूर्वक, अवज्ञा आंदोलन। हाँ, और मना भी विनम्रता से करना, ठीक है, प्यार से मना करना, गांधीवादी, एकदम से नहीं, ठीक है। बैकग्राउंड क्या था इसका, पृष्ठभूमि?
Salt was chosen at the issue and symbol for the initiation of civil disobedience movement. सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का जो प्रतीक है वो नमक चुना गया था, और इश्यू भी नमक चुना गया। प्रतीक और इसका जो मुद्दा है वो नमक को चुना गया था। क्यों चुना गया था? क्योंकि साल्ट एक्ट आया था 1882 में, 1882 में साल्ट एक्ट आया था, नमक कानून आया था। साल्ट एक्ट 1882 में ने क्या कहा? प्रोहिबिटेड इंडियंस फ्रॉम कलेक्टिंग और सेलिंग साल्ट। इस कानून ने भारतीयों को नमक इकट्ठा करने से और नमक को बेचने से मना कर दिया था कि ना तो नमक इकट्ठा कर सकते ना बना सकते वो। मोरओवर इसके थे कि दे वर फोर्स्ड टू बाई फ्रॉम द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर एंड पे हैवी साल्ट टैक्स। इसके अतिरिक्त उन्हें मजबूर किया गया था कि वह ब्रिटिश के द्वारा निर्मित नमक का प्रयोग करें और उसके ऊपर हैवी टैक्स पे करें, नमक खरीदने पर भी टैक्स पे करें। लिवरपूल सॉल्ट जिसको बोला गया, लिवरपूल सॉल्ट। गांधी विद 78 डेलीगेट्स, गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ स्टार्टेड फ्रॉम द साबरमती आश्रम, वह साबरमती आश्रम से शुरुआत की ऑन 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। ऑन रीचिंग द कोस्ट ऑफ दांडी, दांडी मार्च बोलते हैं इसको, दांडी कोस्ट पर पहुंचने के बाद ही पिक्ड अप ए हैंडफुल ऑफ साल्ट, उसने मुट्ठी भर नमक को उठाया एंड डिक्लेयर दैट इट इज ए क्राइम, और यह घोषणा की कि एक क्राइम है, यह अपराध है, अगेंस्ट गॉड, भगवान के खिलाफ है, एंड ह्यूमैनिटी, और मानवता का यह अपराध है, टू सबमिट एनी लॉन्गर, कि हम सबमिट हों एनी लॉन्गर, ज्यादा लंबे समय तक, टू द ब्रिटिश अथॉरिटी, ब्रिटिश अथॉरिटी के, ठीक है, ब्रिटिश अफसरों के सामने हम अपने आप को सबमिट करें, उनके अधीन रहें ज्यादा लंबे समय तक, तो यह भगवान के खिलाफ अपराध होगा, मानवता के खिलाफ अपराध माना जाएगा। इट मार्क द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नमक की जो उन्होंने मुट्ठी भर नमक जो उठाया, इसी से ही इसे सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत मानी गई। 24 डेज तक वो चले थे, 385 किलोमीटर की यात्रा थी, ट्रेवल या मार्च जिसको बोला गया है। इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान, आल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, या उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन को खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था, जिसे सीमांत गांधी भी कहा गया, ठीक है। ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस की बात है। विद इज इफेक्टिव कैडर, अपने इफेक्टिव जो प्रभावशाली कैडर था, खुदा की खिदमतगार, उसके उनके द्वारा उनके साथ मिलकर के इस मतलब आंदोलन को चलाया था। ये क्या थे? खुदा की खिदमतगार। इसका मतलब क्या होता है? सर्वेंट्स ऑफ गॉड, भगवान के सर्वेंट्स होते हैं खुदा की खिदमतगार। इनको रेड शर्ट के रूप में भी जाना जाता था, लाल कुर्ती, ठीक है, ये लाल कपड़े पहनते थे इसके जो खुदा की खिदमतगार थे। इन केरला में के कलेपन स्टार्टेड साल्ट मार्च फ्रॉम कालीकट टू पय्यन्नूर टू ब्रेक द साल्ट लॉ। केरल में के कालेपन ने कालीकट से पय्यन्नूर तक की यात्रा की नमक कानून तोड़ने के लिए। इन असम में ए बैंड ऑफ सत्याग्रहियों का एक समूह स्टार्टेड फ्रॉम सिलहट से लेकर के नोआखली कोस्ट बंगाल में जो है यहाँ तक की यात्रा की, टू ब्रेक द साल्ट लॉ, नमक के कानून को तोड़ने के लिए। इन दर्शना में ऑन 21 में 1930 की 21 मई को सरोजिनी नायडू लेड द मार्च अलोंग विद इमाम साहिब एंड मनीलाल। इमाम साहिब और मनीलाल के साथ सरोजिनी नायडू ने भी दर्शना में 21 मई 1930 को यात्रा की नमक कानून तोड़ने के लिए। इन पेशावर में वन इंसेंस्ड ब्रिटिश ऑफिसर कमांडेड हिज गढ़वाली रेजिमेंट। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने गढ़वाली रेजिमेंट को कमांड किया, आदेश दिया, टू फायर अपॉन अनआर्म्ड क्राउड बट दे रिफ्यूज, कि निहत्थी भीड़ के ऊपर वो गोली चलाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कौन सी? गढ़वाल रेजिमेंट ने मना कर दिया, हम नहीं चलाएंगे गोली, ठीक है। इन नागालैंड में रानी गाइडिनल्यू रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी। रानी गाइडिनल्यू ने ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ विरोध कर दिया एंड शी वाज अरेस्टेड, और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। नागालैंड की बात है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय कनिंघम सर्कुलर
वाज रिलीज, कनिंघम सर्कुलर रिलीज कर दिया गया, विच फोर्स द स्टूडेंट्स, जिसने विद्यार्थियों को मजबूर किया टू डिस्प्ले गुड बिहेवियर, कि वो अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छा आचरण करें, एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी नेशनल एक्टिविटी, और किसी भी राष्ट्रवादी गतिविधि में वो भाग न ले। ये सर्कुलर आया था क्योंकि इस समय क्या कर रहे थे, इस समय विद्यार्थी स्कूल छोड़ रहे थे, बहिष्कार किया जा रहा था, लोग नौकरी छोड़ रहे थे, किसी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो कनिंघम सर्कुलर इस समय पर आया था कि जो विद्यार्थी हैं वो अपनी पढ़ाई ना छोड़ें और अच्छा व्यवहार रखें। एज स्टूडेंट्स इन असम फियर्सली एगिटेटेड अगेंस्ट, इस प्रकार से जो विद्यार्थी थे असम में, उन्होंने हिंसक रूप से इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। ऑल द आरटीसीज, आरटीसीज का मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, वर प्रिसाइडेड बाय ब्रिटिश पीएम रैम्सजे मैकडोनाल्ड। जो ब्रिटिश पीएम है उस रैम्सजे मैकडोनाल्ड, उसके द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई थी सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखो क्या है। द पर्पज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज टू हैव डिस्कशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में संवैधानिक विकास के बारे में डिस्कशन करना सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था। फॉर डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन के लिए, विचार विमर्श के लिए, ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज, ब्रिटिश जो राजनीतिक पार्टीज हैं, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, भारतीय राजनीतिक पार्टियां हैं, एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, और भारतीय समाज के अलग अलग जो सेक्शंस हैं वहां के प्रतिनिधि वर इनवाइट किए गए थे। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। पार्टिसिपेटेड ओनली इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू पार्टिसिपेटेड इन ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, इन सब ने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। क्वेश्चन आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यह क्वेश्चन पुराना हो चुका, बार बार आ चुका है, तो ये दूसरे भी नाम याद रखने, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग ने, और मोहम्मद अली जिन्ना ने, तेज बहादुर सप्रू ने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। एज सच, इस प्रकार से, सिंस कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, क्योंकि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली गोलमेज सम्मेलन में, द डिस्कशन सीम्ड टू बी अबॉर्टिव, जो डिस्कशन था वो अबॉर्टिव प्रतीत हुआ, मतलब उन्होंने ये मान लिया था कि डिस्कशन को छोड़ दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को लेकर के। एसस देयर वाज प्रेशर ऑन वायसराय इरविन, इस प्रकार से वायसराय इरविन के ऊपर प्रेशर आया टू ब्रिंग कांग्रेस टू द टेबल, कि वो कांग्रेस पर टेबल के ऊपर लेकर के आए कांग्रेस को, कि कांग्रेस उसमें भाग ले। और इस प्रकार से गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ, समझौता हुआ कि वो भाग लें। वो क्या पैक्ट था, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक 18-20 दिन पहले, 20-22 दिन पहले भगत सिंह की फांसी से। हेल्ड इन दिल्ली, दिल्ली में हुआ था, आल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इट हैपेंड ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ तेज बहादुर सप्रू एंड एम आर जयकर, यह तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर के प्रयासों से हुआ था। इरविन एक्सेप्टेड फॉलोइंग प्रोपोजल्स ऑफ गांधी, इरविन ने गांधी जी के निम्नलिखित प्रोपोजल्स को मान लिया। कौन कौन से प्रोपोजल्स थे? इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सभी राजनीतिक बंदियों की तुरंत आजादी, छोड़ दिया जाए उनको। नॉट कन्विक्टेड फॉर वॉयलेंस, जिनको वॉयलेंस का कन्विक्ट नहीं किया गया है, हिंसा का आरोपी नहीं ठहराया गया, मतलब हिंसा का जो दोषी नहीं है, जिन पर किसी भी हिंसा का मुकदमा नहीं है, उनको छोड़ दिया जाए। मतलब ये नहीं कहा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। द रिविजन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, सभी प्रकार का जुर्माना जो अभी तक नहीं वसूला गया है वो माफ कर दिया जाए। रिटर्न ऑफ कन्फिस्केटेड लैंड नॉट येट सोल्ड टू द थर्ड पार्टी, और वो जमीन वापस लौटा दी जाए जो जमीन अभी तक किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेची गई है, जिस पर कब्जा कर लिया गया था। lenient ट्रीटमेंट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव रिजाइन, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिन्होंने रिजाइन कर दिया है उनके साथ lenient ट्रीटमेंट हो, सॉफ्ट व्यवहार उनके साथ किया जाए। राइट टू मेक साल्ट फॉर कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन के लिए नमक बनाने का अधिकार हो।
राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग, और शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक पिकेटिंग का अधिकार हो। व्हाट डू मीन बाय पिकेटिंग? व्हाट डू मीन बाय पिकेटिंग? पिकेटिंग का मतलब होता है किसी दुकान का कब्जा ले लेना, किसी जगह का कब्जा ले लेना। लेकिन कब्जा ले लेने का मतलब नू है कि वो अपने अधिकार में होगी, हमने कब्जा कर लिया। शांतिपूर्ण और नॉन अग्रेसिव का मतलब है कि आज उस दुकान को बंद करवा दिया। ये पिकेटिंग ही थी जब किसान आंदोलन के दौरान टोल बंद करवा दिए गए थे। पिकेटिंग है। शराब की दुकान है, महिलाएं जाएंगी शराब की दुकान के सामने बैठ जाएंगी आराम से जाकर के सारी, ना तो बोतलें फोड़ेंगी ना दुकानदार को कुछ कहेंगी, लेकिन पिकेटिंग होगी वो। समझ रहे हो, ये है पिकेटिंग। और इस पिकेटिंग का भी अधिकार माना था। क्या फायदा है इसका अधिकार का? गांधी जी ने जो बात करनी चाहिए बात कर। रिजेक्टेड डिमांड कौन कौन सी थी? द कांग्रेस डिमांड, कांग्रेस की जो डिमांड थी फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसिस वर रिजेक्टेड, कि जो पुलिस एक्सेसिस कर रही है, पुलिस जो ज्यादती कर रही है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि उसकी इंक्वायरी की जाए। रिजर्व नहीं माना। इरविन आल्सो डिड नॉट एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट टू ए लेसर पनिशमेंट फॉर भगत सिंह एंड हिज कलीग्स। भगत सिंह और उसके साथियों की जो मृत्यु की सजा, मृत्युदंड जो दिया गया था, उसको एक कम सजा में जो बदलने की मांग थी, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ कराची, कराची में अधिवेशन हुआ 29 मार्च 1931 को। क्या हुआ उसमें देखो। प्रिसाइडेड बाय सरदार वल्लभ पटेल, सरदार वल्लभ पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन दिस सेशन, इस अधिवेशन में मीनिंग ऑफ स्वराज वाज स्पेल्ड आउट, स्वराज का मीनिंग बताया गया कि स्वराज का मीनिंग क्या है। फॉर द मासेज, जनता के लिए, विच वाज, जो था, क्या था स्वराज का मीनिंग? एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, शोषण का खात्मा और राजनीतिक आजादी मिले। मस्ट इंक्लूड इकोनॉमिक फ्रीडम, और राजनीतिक आजादी में आर्थिक आजादी भी शामिल होनी चाहिए। रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकारों का भी रिजोल्यूशन पास किया गया। नेशनल इकोनॉमिक प्लान और राष्ट्रीय आर्थिक योजना का भी प्रस्ताव पास किया गया। वाज इंट्रोड्यूस, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1931 में। ठीक है। नीति आयोग यहीं से बनना शुरुआत होगी 1939 के आसपास से। ठीक है। ये नेशनल इकोनॉमिक प्लान बनाया गया है। इस प्लान को बनाने के लिए दो चार जो लोग बैठेंगे, नीति आयोग यहीं से शुरू अपना फॉर्म लेना शुरू कर देगा। इट आल्सो एंडोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ गांधी इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस। इसमें यह भी बताया गया कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लेंगे। ऑन अगस्त 29, अगस्त 29 1931 को महात्मा गांधी सेल फॉर इंग्लैंड, महात्मा गांधी इंग्लैंड के लिए चले। इन द एस राजपुताना, एस राजपुताना में टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। ये क्या है एस राजपुताना? जहाज का नाम, उस जहाज में बैठ करके गए थे वो। एवन आफ्टर पावरफुल एडवोकेसी गांधी अचीव्ड नथिंग, हालांकि बहुत ही ताकतवर एडवोकेसी, वकालत के बाद गांधी जी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एंड केम बैक एम्प्टी हैंडेड, और खाली हाथ वापस लौट करके आ गए। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त चर्चिल कोल्ड हिम सेडिसस फकीर, चर्चिल ने उनको नंगा फकीर कहा, महात्मा गांधी को। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। और यही थे वो चर्चिल जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को इंडियन अनरेस्ट का फादर कहा था। ठीक है। इन इंडिया, भारत में वायसराय इरविन वाज रिप्लेस्ड बाय विलिंगटन, वायसराय इरविन को विलिंगटन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। एंड ही अप्लाइड सिविल मार्शल लॉ एंड सिविल लिबर्टीज नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एंड अथॉरिटीज कुड अरेस्ट पीपल एंड कन्फिस्केट देयर प्रॉपर्टी एट विल। और विलिंगटन ने आते ही सिविल मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। और जो सिविल लिबर्टीज थी वो अब ज्यादा लंबे समय तक नहीं रही थी, और जो अधिकारी थे वो लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार गिरफ्तार कर रहे थे और अपनी मर्जी के अनुसार ही उनकी संपत्ति को कब्जे में भी ले रहे थे, कन्फिस्केट कर रहे थे। इन दिस सिनारियो गांधी शिफ्टेड द सत्याग्रह आश्रम फ्रॉम साबरमती टू वर्धा। इस सिनारियो में गांधी जी ने अपने आश्रम को सत्याग्रह आश्रम को साबरमती आश्रम, साबरमती से वर्धा शिफ्ट कर दिया। ठीक है।
सत्याग्रह जो उसके साबरमती आश्रम में चलाया जा रहा था, वर्धा के आश्रम में चलाया जा रहा था। फ्रॉम 7 नवंबर 1933, 7 नवंबर 1933 से टिल जुलाई 1934, जुलाई 1934 तक गांधी मेड एक्सटेंसिव हरिजन टूर ऑल ओवर इंडिया। गांधी जी ने पूरे भारत में बहुत ही विस्तृत हरिजन टूर किया, हरिजनों का भ्रमण किया था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द पॉपुलर रिस्पॉन्स वाज एंगर, जो जनता का जो रिस्पॉन्स था वो गुस्से से भरा हुआ रिस्पॉन्स था, विच वाज मैसिव एंड विद इन 4 मंथ्स, जो काफी ज्यादा भारी प्रदर्शन था, उनका रिस्पॉन्स था। और विद इन 4 मंथ्स, और लगभग 4 महीनों में 80,000 सत्याग्रहीज वर जेल्ड, 80,000 सत्याग्रहियों को जेल में बंद कर दिया गया। इन दिस सिनारियो, इस सिनारियो में फाइनली, आखिर में, अंततः इन अप्रैल 1934, अप्रैल 1934 में गांधी डिसाइडेड टू विथड्रू, गांधी जी ने फैसला किया टू विथड्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया अप्रैल 1934 में। क्यों? क्योंकि आंदोलन हिंसात्मक होता जा रहा था। कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। कम्युनल अवार्ड क्या है और पूना पैक्ट क्या है? साम्यवादी अवार्ड और पूना समझौता सितंबर 1932 में हुआ था ये। इन अगस्त 1932, ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड अनाउंस कम्युनल अवार्ड फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, which meant that they would be regarded as minority and will be further entitled separate electorate. ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में घोषणा की कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं वो अल्पसंख्यक हैं, उनको अल्पसंख्यक माना जाएगा और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। देखो फूट डालने की कहां कहां तक इनकी चाल चल रही। पहले तो मुसलमानों को अलग कर दिया, एकता तोड़ दी, फिर सिखों को अलग कर दिया, एंग्लो इंडियन को अलग कर दिया, जमींदारों को अलग कर दिया, मर्चेंट्स को अलग कर दिया, फिर एकता तोड़ दी सेपरेट इलेक्टोरेट देकर के, और अब डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा था। ठीक है। गांधी जी रिस्पॉन्स, गांधी जी का क्या रिस्पॉन्स था? ही साइट एज एन अटैक ऑन इंडियन यूनिटी। गांधी जी ने इसको भारतीय एकता के ऊपर आक्रमण के रूप में लिया। यह भारतीय एकता के ऊपर आक्रमण है। ही मेंटेन्ड, उसने बताया, वंस डिप्रेस्ड क्लास टू बी ट्रीटेड एज मिनोरिटी, एक बार यदि डिप्रेस्ड क्लास को मिनोरिटी मान लिया गया एंड सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी, और उनको एक अलग राजनीतिक एंटिटी मान लिया गया, देन द क्वेश्चन ऑफ एबोलिशिंग अनटचेबिलिटी वुड बी अंडरमाइंड। तब जो पर्सन है छुआछूत को दूर करने का, वो अपना महत्व खो देगा, अंडरमाइन हो जाएगा वो। अनटचेबल्स विल रिमेन अनटचेबल्स इन परपेचुइटी, अछूत लोग हमेशा के लिए अछूत बन जाएंगे। ही वेंट ऑन फास्ट अनटू डेथ ऑन सितंबर 20, 1932। उन्होंने सितंबर 20, 1932 को भूख हड़ताल की। ठीक है, फास्ट अनटू डेथ, मृत्यु तक भूख हड़ताल होती है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन गांधी एंड बी आर अम्बेडकर, गांधी जी के बीच में और बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन किया गया। बी आर अम्बेडकर ही क्यों? क्योंकि डिप्रेस्ड के नेता वही थे, महाराष्ट्र से, माहर कास्ट से संबंध रखते थे। द पैक्ट अबैंडन्ड सेपरेट इलेक्टोरेट, इस समझौते में सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग थी वो त्याग दी गई फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, अनुसूचित वर्गों के लिए, शोषित वर्ग के लिए। एंड सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर देम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और केंद्रीय विधान सभा में, एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और प्रांतीय विधानसभाओं में उनके लिए सीट्स को रिजर्व कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। इन सितंबर 1932, सितंबर 1932 में ओनली ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी, गांधी के द्वारा सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अछूत लीग की स्थापना की गई। मीनवाइल इसी बीच थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड एंड आईएनसी डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, इसी बीच तीसरी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।